नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। सत्ता एवं सामाजिक परिवर्तन की राह पर चल रही भीम आर्मी आज कहीं न कहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के समीकरणों को उथल पुथल करती नजर आ रही है। आज भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुजन समाज का कारवां बढ़ता जा रहा है। वहीं विभिन्न सामाजिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ एवं महिला अपराध, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या और निजीकरण का विरोध इत्यादि बिंदुओं पर भीम आर्मी का आक्रामक रूप देखने को मिला। वहीं आवाज बुलंद कर भीम आर्मी ने सत्ता एवं सामाजिक परिवर्तन की एक नई बहस छेड़ दी। इसी क्रम में भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य एवं लखनऊ जिला अध्यक्ष अनिकेत धानुक ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से खास बातचीत की। जैसा कि देश में एक अमिट छाप छोड़ने वाली भीम आर्मी आज प्रोटेस्ट को लेके चर्चाओं में हमेशा बनी हुई है। किसानों की समस्याओं की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, या हम कहें कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब बिंदुओं को लेके ये लोग लगातार सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। इसी क्रम में इन लोगों का एक जो नया चेहरा समाज के सामने आया है, उसे देख के लोगों को अंदर एक काफ़ी कुछ उम्मीदें जगी हैं कि ये भीम आर्मी लोगों की समस्याओं को उठाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में हम हैं इस समय भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिकेत धानुक जी के आवास पे, और हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इन विभिन्न मुद्दों को लेके, महिला उत्पीड़न को लेके, छात्रों की समस्याओं को लेके, बेरोजगारी की समस्याओं को लेके इनका क्या राय है। जी जय भीम। देखिए, माननीय काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि अगर आप संसद में बहुमत में नहीं हैं तो आप सड़क पे होना चाहिए। तो हम सदन में आवाज़ तो उठा नहीं पा रहे, हमारा एक प्रधान भी नहीं है, लेकिन इस योगी सरकार से और मोदी सरकार से, तानाशाह सरकार से आग से आग मिलाकर बात करने का दम रखती है भीम आर्मी। तो हम सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क हमारी है। माननीय काशीराम साहब ने एक बात और कही थी, जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी, तो ये रोड तो हमारी है, तो इस रोड पर हमारा हक है, इस पर हम आंदोलन करने का हक रखते हैं। तो महिला उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न, छात्र उत्पीड़न लगातार ये भाजपा सरकार में चला आ रहा है। बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है। उल्टा अभी बाराबंकी में रेप हुआ हाथरस घटना के बाद, हाथरस से बाद बलरामपुर में हुआ, देवरिया में हुआ, झांसी में हुआ, लगातार बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, मेंटालिटी चेंज ही नहीं हो सकती किसी की अभी, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा। देखिए, सरकार चाहे तो 2 मिनट के अंदर दोषी को ढूंढ लाए, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो पुलिस बेगुनाहों पे लाठीचार्ज क्यों कर रही है? वो छात्र जो पढ़ लिख के इस देश के भविष्य है, जो इस देश को चलाएंगे, जब ये रात भर सोते हैं ना, तो जो छात्र होते हैं ना, पॉलिसी बनाते हैं कि हमें करना क्या है। तो छात्रों पर लाठीचार्ज करना ये दर्शाता है कि ये इनकी गांधी मानसिकता के लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पढ़ लिख करके आगे कोई बढ़े। तो इसी क्रम में हम भीम आर्मी के जो लोग हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ में भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन लखनऊ में एक बहुत जल्दी बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। जैसा कि अनिकेत जी दिल्ली की बात कहें, या इस समय बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, और इस समय बिहार में जिस हिसाब से चंद्रशेखर जी लगातार सड़कों पे हैं, शायद एक बहुत बड़ा कारवां आप लोगों के भीम आर्मी के पीछे जुड़ता जा रहा है। लेकिन तो लखनऊ में अभी ऐसा कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ जादुई करिश्मा नहीं दिखाया, ये कब तक होगा? ये बहुत जल्दी होने वाला है। लखनऊ हमारी राजधानी है, यहाँ तो मेरा निवासी है। हम जिस तरह तुगलकाबाद में एक बड़ा आंदोलन हुआ था अपने मान सम्मान, अपने गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर को लेकर के, जी, उसी तरह यहाँ पर जो छात्र पीड़न हो रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पूरे देश भर के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की टीम लखनऊ राजधानी के अंदर उतरेगी। लखनऊ के कोने कोने में भीम आर्मी का संगठन होगा, संगठन के लोग होंगे, और जब अच्छा कोई काम करता है तो उसके साथ सभी लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो भीम आर्मी किसी जाति धर्म की बात नहीं करती है।
भीम आर्मी संविधान की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, आप जैसे अच्छे पत्रकारों की बात करती है। क्योंकि जब अच्छे लोग नहीं होंगे तो उस पर गधे राज करेंगे हर चीज़ पे, और गधे अपने हिसाब से चलाएंगे फिर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो पुलिस वाले हों। अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, उनको वर्दी दी गई है तो अंदर इंसान भी तो है, चमड़ी भी तो है, तो उनके अंदर इंसानियत भी जरूरी होनी चाहिए। वो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। जो अन्नदाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज करते शर्म नहीं आती उनको। बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करते शर्म नहीं आती। छात्रों के ऊपर कर रहे हैं लाठीचार्ज, जो देश का भविष्य है, उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं, जो कि कल को आर्मी में, पुलिस में जाएंगे, अभी कुछ इंजरी हो जाए उनके, तो उन कैसे सेलेक्ट होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, मजदूरी करके, झाड़ू लगा करके, किस तरह के, ये हम सब जान सकते हैं, क्योंकि हम उसी फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं। अच्छा अनिकेत जी, एक सवाल और, जैसा कि लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि भीम आर्मी एक इतना बड़ा कारवां लेके चल रही है और आने वाले समय में क्या चुनाव में जोर आजमाइश करेगी? बिल्कुल, 2022 के चुनाव में भी, और बिहार में तो हम लड़ ही रहे हैं, और झारखंड में भी हमारा प्रत्याशी उतरा है। हर जगह हम लड़ेंगे चुनाव। देखिए, बाबा साहब ने कहा था सत्ता वो चाबी है जिससे हम सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो हमें इस देश का शासक बनना है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों की क्या रणनीति होगी, चुनावी क्या रूपरेखा होगा? देखिए, हम तो चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या बार इसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज वंचित न रह जाए। आज खासकर दबे कुचले लोगों को दबाया गया, उनकी हिस्सेदारी नहीं रही है, और जो रहे हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं वो संसद भवन के अंदर जाए, विधानसभा में जाए, अपनी बात रखें, और महिला सुरक्षा को लेकर के किसान बिल, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ हो रहा है, ये हम नहीं होने देंगे सरकार आने पर। कहीं न कहीं इस बात को लेके लोग पसोपेश में रहते हैं कि भीम आर्मी को बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, इस बिंदु पे क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि जब ज्योतिबा फुले जी ने मिशन चालू किया था, उनके संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज। बाबा साहब ने उनके संगठन में काम नहीं किया, लेकिन उनके विचारों को फॉलो किया। उनके विचारों को फॉलो करके उन्होंने समता सैनिक दल, आरपीआई, इस पार्टी का गठन किया। उसी तरह मान्यवर काशीराम साहब ने भी DS4 बाम से बना करके बाबा साहब को अपना आदर्श मान के, फूले को अपना आदर्श मान करके बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। लेकिन अब कुछ विचारों से डगमगाने के कारण, मैं देखिए व्यक्तिगत किसी भी सवाल है, विचारों से डगमगाने के कारण, बहुजन विचार, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, उसके डगमगाने के कारण हमने भीम आर्मी बनाई। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, वो हमेशा रहेगा। आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत हमें तब पड़ी, देखिए बहन जी के कई बार तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हमारी बुआ है, और आज भी हम मानते हैं उनको कि हमारे एक परिवार का हिस्सा, हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर सतीचंद मिश्रा जी चलाएंगे राज्यसभा में और रितेश पांडे जी करेंगे, तो फिर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो क्या घर बैठेंगे? तो कुल मिला के माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का समय आएगा तो आप लोग बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे, एक अपनी विचारधारा के साथ खड़े होंगे? देखिए, बिल्कुल विचारधारा से कोई समझौता नहीं, चाहे जान चली जाए। हम विचारों से समझौता नहीं करते, इसीलिए हमें बार बार जेल में डाला जाता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार जेल 18-19 साल 20 साल हो गए भाई को संघर्ष करते हुए। आज जाकर के वो एक नाम है उनका, और समाज के अंदर उनकी पहचान है, लोग जानते हैं, और ये आप सबकी वजह से है, पूरे बहुजन समाज की वजह से है। तो हम चाहते हैं हमारे जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो हैं वो निकल कर ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी, आप सी न्यूज़ पे अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे और बहुत कुछ बताया। इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि अनिकेत झानुक जी ने कुछ जो संकेत दिए हैं आगामी चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भीम आर्मी यहाँ अपना जोर आजमाइश कर सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो महिला अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, किसानों की समस्याओं की बात है और छात्रों की समस्याओं की बात है, बेरोजगारी की बात है, इन सब बिंदुओं पे ये लोग लखनऊ में आने वाले समय में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन हम कह सकते हैं ये कर सकते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।